आज मुझे बहुत गर्व है। Truck here weighed 8,835.5 kilograms. ट्रक का वेट था 8,835.5 किलोग्राम। Great pleasure to announce that you've just set a new Guinness World Record. आपने एक नया गिनीज वर्ल्ड रिकॉर्ड सेट किया इंडिया के लिए। राही, ये मेडल आपका। Thank you. एक और रिकॉर्ड हिंदुस्तान का। मैं बहुत छोटे से गांव से गरीब परिवार की कन्या हूँ, जहाँ पर टीवी नहीं, लाइट नहीं, जहाँ पर बहनों को पढ़ाते नहीं है। अगर कुछ सिखाया जाता है तो इसलिए कि पराए घर जाके वो चूल्हा फूंक सके, परिवार पाल सके। दादी बोलती थी दूध पी के क्या कलेक्टर बनेगी। मैं सोचती थी जो भाई लोग पीते थे, बड़े होके मैं भी देखूंगी ये सब कलेक्टर बन जाएंगे क्या। आपका जन्म कहाँ हुआ? झांसी के पास गाँव है जाखलो। हम 5 भाई बहन। मैं जब 11 साल की थी तो परिवार वालों ने सोचा कि इसकी शादी कर दी जाए। उस उम्र में मैं आश्रम आ गई। मुझे देख के कोई भी मुस्कुराता नहीं था उस गांव में, इवन घर में, क्योंकि मैं बहुत विनाशक थी। सबको मारना पीटना, जब मैं लड़ती थी सभी कहते थे ये पूरी झांसी की रानी है। लेकिन पहली बार जब ब्रह्मा कुमारी दीदी हमारे घर आई, मुझे देख के मुस्कुराई और प्रसाद दिया, मुझे बहुत अच्छा लगा। छोटा बच्चा भी सपने देखता है। मैंने सोचा मुझे यही बनना है। इस दुनिया में एकमात्र ऐसी मेरी माँ है जो सोचती थी हे भगवान ये मर जाए। माँ की दुआओं का ही असर है कि मैंने ये कफन पहन लिया, मतलब मैं मर गई और भगवान की गोद में आ गई। पहला जो क्लास मैंने सुना था कि अगर हम अपना तन ईश्वरीय सेवा में लगाते हैं तो कभी बीमार नहीं होते, और मन ईश्वरीय सेवा में लगाते हैं तो परेशान नहीं होते, रोना नहीं होता, टेंशन नहीं होता, और धन ईश्वरीय सेवा में लगाते हैं तो कभी गरीब नहीं होते। 3 चीजें चाहिए थी मुझे। तन स्वस्थ इसलिए कि मैं सबको मारूं और जीत जाऊं। मन स्वस्थ इसलिए चाहिए था कि सब लोग जो मुझे मारते थे या कुछ बोलते थे तो बहुत जल्दी रोना आता था, तो मैं कभी रो नहीं। और धन इसलिए कि मैं गरीब परिवार से हूँ, मुझे इसलिए ये तीनों चाहिए। लेकिन भगवान दे रहा है तो भरपूर ली जाए। उसके लिए एक ही शर्त, जितना लगाएंगे उतना पाएंगे। भवन बन रहा था, हम 30-35 कन्याएं थे और 20-25 भाई थे, वहाँ पर सेवा करते थे। हम छोटे थे, 11-12 साल के, 4 ईंटें उठाते थे, लेकिन भाई लोग 12 ईंटें लेके जाते थे। तो मन में कभी ये नहीं आया कि ये बड़ा है इसलिए कर पा रहा है। मुझे लगता था क्योंकि ये 12 ईंटें लेके जा रहा, मैं तो सिर्फ 4 लेके जा रही हूँ, मतलब भगवान इसको ज्यादा देंगे। मुझे उससे थोड़ा सा ज्यादा चाहिए था, तो अगर वो 12 लेके जा रहा तो मुझे डेफिनेटली 15 या 20 लेके जाना पड़ेगा। एक दिन हाथ ठेला देखा, उसके ऊपर ईंटें थे, उसमें 2 पकड़ने वाले होते हैं, हाइट भी उतनी थी, 2 चोटी बांध के ले गए। 4 साल तक मैं बालों से हाथ ठेले के ऊपर ईंटें सेवा के लिए लेके गई। बहुत इजी लगा। पहली बार अपने स्कूल में जब एक जीप को खींचा, मैं बहुत खुश थी। मुझे लगा अभी तक सिर्फ पापा मुझे मारते हैं क्योंकि मैं उल्टे काम करती हूँ। उस दिन कुछ मुझे इनाम दिया मेरे टीचर्स ने, मैं वो लेके खुशी खुशी घर गई। आज तो डेफिनेटली मुझे आशीर्वाद मिलेगा, ये एकदम सोच के जब मैं पहुंची। पापा का नजरिया वही था कि ये एक अजीब फितूर लेके पैदा हुई है। मेरे घर पहुंचने से पहले किसी ने पापा को बोला आपकी बेटी के अंदर जिन दिया, भूत प्रवेश हो गया। घर के बाहर ही पापा एकदम गुस्से में खड़े हुए थे। वो भी एक आशीर्वाद ही था, लेकिन जगह थोड़ी सी चीज ही सिर पे देते हैं, उन्होंने गाल पे दिया अच्छे से। फिर ले गए मुझे झाड़ फूंक करने, उन्होंने भभूति दी, मैंने खा ली चुपचाप, ताबीज बांधा। रानी बहन, गिनीज बुक में आपका नाम दर्ज हो गया है, ये पूरे देश के लिए बहुत बड़े गौरव की बात है। क्या कुछ अन्य बुक्स में भी आपके नाम दर्ज हैं? लिम्का बुक, इंडिया बुक, लिम्का बुक ने नया नाम दिया, खली की बहन बली। मुझे पता भी नहीं था कि कौन
खली जब मैंने देखा उसको तो मैंने कहा ये तो महाकाय है। मुझे 17 साल हो गए हैं मेडिटेशन करते हुए। जिस दिन मुझे पता चला कि ये ईश्वरीय शक्ति है और मेडिटेशन से ये बढ़ रही है, तो मैंने मेडिटेशन को तेज किया, बढ़ाया। कलाएं, शक्तियां और विशेषताएं सभी में होती हैं, लेकिन उसको सही दिशा ना मिलने के कारण हम सफलता से कुछ कदम पीछे रह जाते हैं। हर एक के अंदर एनर्जी होती है। मेडिटेशन एक दिशा है उस एनर्जी को सही रूप देने की। बच्चे से लेके हर आयु, हर वर्ग के लोगों के लिए मेडिटेशन बहुत बहुत कारगर है। हर शहर में 10-12 प्रजापिता ब्रह्मा कुमारी ईश्वरीय विश्वविद्यालय सेवा केंद्र होते हैं, जहाँ पर निःशुल्क मेडिटेशन सिखाया जाता है। 7 डेज का कोर्स होता है, जिसलिए हम जन्मे हैं। हमको लगता है कि हम कुछ करें, कुछ बने, तो वो 7 दिन में हम उस सपने के लिए बहुत बड़ा एक मजबूत स्तंभ अपने जीवन में ला सकते हैं, जिसके कारण हमें कदम कदम पर सफलता मिलती है। सबसे ज्यादा जरूरी है शुद्ध भोजन। बाल हमारे झड़ते हैं टेंशन से। टेंशन फ्री रहने के लिए मेडिटेशन। सफलता को 3 शब्दों में बयां करना चाहें। मेडिटेशन, मेडिटेशन और मेडिटेशन। मैंने गिनीज वर्ल्ड रिकॉर्ड बनाया। आयरन क्वीन के नाम से हम खिताब लेके आए अपने देश के लिए। एरोप्लेन के लिए अंदर प्रैक्टिस चल रही है। एरोप्लेन भी आप अपने बालों से खींचने वाले हैं? बहुत जल्दी एक नया रिकॉर्ड सभी को देखने को मिलेगा। बहुत ही खूबसूरत बात है। आप देश की तमाम लड़कियां और महिलाएं क्या संदेश देना चाहेंगे? कुछ चीजें हमको खुद को नहीं अच्छा लग रहा, फिर भी हम कर रहे हैं क्योंकि फैशन हो गया है। सोचते हैं कि हम बहुत आगे हैं, हमारी सोच आगे हो। सभ्य जीवन, सुरक्षित जीवन। बहनें सारा दिन काम करके खुद भूखी सो जाती है कई बार, क्योंकि परिवार को उनको पहले देखना होता है। हम उनका सम्मान करें। सारी दुनिया 3 शक्तियों से चल रही है। बड़े बड़े विद्वान पंडित महामंडलेश्वर भी सरस्वती देवी से ही ज्ञान लेते हैं। बड़े बड़े धनाढ्य भी लक्ष्मी देवी से ही धन लेते हैं और टाटा बिरला अंबानी बन जाते हैं, और व्यक्ति दुर्गा जी से शक्ति लेते हैं। आपने देखी है बालों की ताकत? मैं आपने देखा फली, अब देखी फली की बहन फली। बहने बालों से उठाई भरी हुई बाल्टी, फिर उठाया भरा हुआ गैस सिलेंडर। सबसे पहले रानी ने खींचा, हाथ ठेला, फिर कार, जीप। इसके बाद ट्रेन का इंजन खींचेंगे। 1, 2, 3, 4। हम हाथों से भी इस ट्रक को नहीं खींच पा रहे हैं। मीटर तक अपने बालों से खींचा है और अपना नाम दर्ज करा लिया है लिम्का बुक ऑफ रिकॉर्ड्स में। मेरा सपना पूरा हो गया। भाइयों बहनों, हम 7 हफ्ते का निःशुल्क कोर्स लॉन्च कर रहे हैं, जिसमें हाउ टू चार्ज वाटर, सेल्फ रियलाइजेशन, गॉड्स रियलाइजेशन, टेंशन फ्री लाइफ, माइंड मैनेजमेंट, आर्ट ऑफ लिविंग हेल्दी, वेल्दी एंड हैप्पी लाइफ, ड्रग डी एडिक्शन, रिलेशनशिप मैनेजमेंट, कॉन्सेप्ट ऑफ IQ, EQ एंड SQ, कॉन्फ्लिक्ट मैनेजमेंट, सेल्फ मैनेजमेंट, लीडरशिप, मेमोरी मैनेजमेंट, हाउ टू मेक माइंड योर बेस्ट फ्रेंड, टाइम मैनेजमेंट, स्वमान, योग निद्रा, स्लीप मैनेजमेंट, बेस्ट वे टू गेट रिड ऑफ साइकोसोमैटिक डिजीजेस आदि कोर्सेज भी इंक्लूडेड है। मुख्य रूप से इसमें ये बातें बताई जाएंगी। हम कौन हैं, हम कहां से आए हैं, मुक्ति, जीवन मुक्ति और मोक्ष में क्या अंतर है, क्या सचमुच नदी में नहाने से पाप कटते हैं, अगर शिव और शंकर एक ही हैं, तो हम कभी शंकरालय, शंकर लिंग, शंकर रात्रि, ओम नमो शंकराय या सत्यम शंकरम सुंदरम क्यों नहीं कहते? शिवरात्रि कैसे दुनिया का सबसे महत्वपूर्ण त्योहार है? शिव बाबा कैसे 1936 से ब्रह्मा द्वारा सतयुग की जी यानी जनरेशन, विष्णु द्वारा सतयुग की ओ यानी ऑपरेशन और शंकर द्वारा कलयुग का डी यानी डिस्ट्रक्शन कर रहे हैं? इसीलिए परमात्मा को गॉड कहा जाता है। परमात्मा को कण कण में व्यापक मानना उनकी महिमा करना है या घोर अपमान और हम भारतवासियों की दुर्दशा का सबसे बड़ा कारण है? क्या परमात्मा नाम रूप से न्यारे हैं या उनका नाम और रूप हम सबसे न्यारा है? आत्मा को परमात्मा का अंश मानना या आत्मा परमात्मा में समा जाती है, ये मानना कैसे बहुत बड़ी मूर्खता है। हम सबके कैसे एक नहीं बल्कि 2 पिता हैं। शिव भगवान धरती पे आए हुए हैं और वे बहुत जल्द बाकी बचा 5% कार्य पूरा करके वापस लौटने वाले हैं। क्या ये सत्य है कि जो मात्र 1 घंटा शिव बाबा के नाम पे रोज निकाल रहे हैं, उन सबको शिव बाबा 21 जन्मों यानी 2500 वर्षों के लिए जायदाद बांट रहे हैं? गॉड, अल्लाह, वाहेगुरु, ईश्वर आदि एक ही ज्योति बिंदु शिव बाबा के नाम है, जिसके लिए हजरत मोहम्मद ने अल्लाह एक नूर, क्राइस्ट ने गॉड इज लाइट, गुरु नानक जी ने एक ओंकार निराकार कहा है, जिसने मोसेस को सिनाई पर्वत पर 10 आज्ञाएं दी, जिसे यहूदी धर्म की 10 प्रमुख शिक्षाएं माना जाता है। आपके पूरे 84 जन्मों की सच्ची कहानी भी सुनाई जाएगी। यही भारत सतयुग त्रेता में स्वर्ग और द्वापर कलयुग में नरक कहलाता है। क्या ये सच
सच है कि परमात्मा ने ही ब्राह्मण, देवता, क्षत्रिय, वैश्य, शूद्र आदि वर्ण बनाकर मनुष्यों में भेदभाव फैलाया है? किस युग से पाप, दुख, भक्ति, शास्त्र लिखना आदि शुरू हुए? स्वस्तिका के चिन्ह को क्यों शुभ माना जाता है? सतयुग, त्रेता, द्वापर, कलयुग, चारों युग बराबर 1250 साल के हैं, लेकिन कैसे कलयुग की अवधि को 360 से गुणा करके और द्वापर को कली से दुगुना, त्रेता को तिगुना और सतयुग को 4 गुना मानकर हर युग को लाखों साल का बना के 5000 साल के कल्प को 43,20,000 साल का बना दिया गया है, जिसके अनुसार अब भी जब इतने बॉम्ब, मिसाइल्स आदि बन गए हैं कि पृथ्वी का 100 बार विनाश संभव है, ये कहा जा रहा है कि कलयुग 40,000 साल और चलेगा। इस प्रकार से भोले भाले आम इंसान को अज्ञानता की नींद में सुला दिया गया है। कुछ ही वर्षों बाद होने वाले महाविनाश के बाद कौन सा एकमात्र देश बच जाएगा और क्यों? दुनिया के सभी धर्मों को एक पेड़ के माध्यम से कैसे समझ सकते हैं? हम कौन से आसान पुरुषार्थ से नर से श्री नारायण और नारी से श्री लक्ष्मी बन सकते हैं? दुनिया का एकमात्र खुली आंखों से किया जाने वाला राज योग मेडिटेशन, जो कि अति आसान है, से कैसे हम 8 शक्तियाँ प्राप्त कर सकते हैं? घर में रहते हुए भी कैसे हम कमल फूल समान निर्लिप्त रह सकते हैं? कैसे लक्ष्य शब्द को गलती से लाख मानने के कारण हमने ये मान लिया है कि मनुष्य आत्मा को पापों की सजा भोगने के लिए 84 लाख योनियों में भटकना पड़ता है, जो कि सरासर झूठ है। गीता के भगवान के लक्षण है कि मैं अजन्मा, अकाल मूर्त, अभोक्ता, सर्व का मात पिता, गुरु, शिक्षक, मनुष्य सृष्टि रूपी उल्टे वृक्ष का बीज रूप हूँ। मेरा साधारण रूप देख मूढ़मती लोग मुझे तुच्छ समझते हैं, लेकिन श्री कृष्ण की तो जन्म मृत्यु हुई थी, वे तो भोजन आदि भोगते थे, उनके तो माता पिता, गुरु, शिक्षक सब थे और वे तो अति सुंदर थे। तो आखिर गीता के भगवान कौन है? क्या शांति के सागर परमात्मा ने हिंसक युद्ध कराया होगा? यदि हाँ, तो गीता में क्यों मात्र 2% श्लोकों में ही हिंसा का वर्णन है? क्यों 98% श्लोक आध्यात्मिक ज्ञान से भरपूर हैं? भगवान ने तो कहा है कि तू मेरी याद में भी रह और युद्ध भी कर। क्या प्रभु की याद में हिंसक युद्ध संभव है या बुराइयों से अहिंसक युद्ध संभव है? गीता के भगवान के महावाक्य हैं कि जब जब धर्म की अतिग्लानि होती है तब तब मैं अवतरित होता हूँ। संभव है युग युग में, परंतु युग तो 4 ही होते हैं, यानी अधिक से अधिक भगवान के अवतार भी 4 ही होने चाहिए। तो क्या 24 अवतार मानना मिथ्या है? क्या कुरुक्षेत्र, जिसमें मात्र 10.5 लाख लोग रहते हैं, वहाँ 166 करोड़ लोग, यानी भारत पाकिस्तान दोनों देशों में मिला के जितने लोग रहते हैं, उतने लोग युद्ध में मरे होंगे? क्या ये सत्य है कि महाविनाश के बाद श्री कृष्ण जी फिर से आ रहे हैं? इसके अलावा होली, दिवाली आदि हर त्योहार और गीता, रामायण, भागवत आदि हर शास्त्र का सत्य रहस्य भी आपको बताया जाएगा। यदि आप भी इस 7 हफ्ते के निःशुल्क कोर्स को जूम के जरिए करना चाहते हैं, जो कि इंग्लिश, हिंदी और स्पेनिश में अवेलेबल है, तो अपना नाम और मोबाइल नंबर इस ईमेल आईडी पर भेजिए। कृपया तुरंत इस वीडियो को लाइक कीजिए, ज्यादा से ज्यादा लोगों से शेयर कीजिए तथा इस चैनल को सब्सक्राइब कर बेल आइकॉन क्लिक करके ऑल कीजिए, ताकि बिना मेहनत के हर वीडियो आपको मिलती रहे। ओम शांति।